जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो में बनाएंगे आय वृद्धि यंत्र स्वयं अपने आप, मात्र एक पीपल के पत्ते से। कैसे? आज की वीडियो में वो यंत्र आप कैसे बनाएं और क्या काम करेगा, समझ जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ आय वृद्धि यंत्र कैसे बनाएं। देखिए, बहुत सारी जगह से आय वृद्धि यंत्र आप लेते हैं कि ये सिद्ध यंत्र है, आप बहुत अधिक पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ पीपल के एक पत्ते से आप आय वृद्धि यंत्र कैसे बनाएंगे और स्वयं आप बनाएंगे और खुली आंखों से इसका चमत्कार देखेंगे। करना क्या है, देखिए, पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और पीपल देवता में यूं तो जो पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन पितरों का वास भी माना जाता है, लेकिन अधिकतर क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास है तो हम इससे धन वृद्धि यंत्र बनाएंगे। ऐसे पहले कई कुछ वीडियो में एक दो में आपने ये देखा भी होगा, बताया जाता है कि पीपल के पत्ते को पॉकेट में रख लें तो उससे, लेकिन वो खंडित हो जाता है। हम आज इस पत्ते को किस प्रकार सिद्ध करेंगे और इसका आय वृद्धि ऐसा यंत्र तैयार करेंगे जो आप व्यावसायिक स्थल पर भी रख सकते हो, अपने जहाँ आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, वहाँ पर आपकी कोई कबर्ड होगी, कोई ड्रॉर होगी, वहाँ आप रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, नहीं तो अपने घर के मंदिर में रख दोगे, उससे भी ये पूर्ण रूप से काम करेगा। थर्सडे का दिन होना चाहिए, गुरुवार का दिन होना चाहिए। आपको एक गुरुवार को जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे से, आपको पत्ता तोड़ना नहीं है, जो नीचे पड़ा हुआ साफ सुंदर पत्ता पूर्ण रूप से लेकर आना है। हो सकता है वो आपको जो मिले वो हरा पत्ता हो सकता है वो सूखा पत्ता हो। उस सूखे पत्ते को, जैसे ही देखिए बिल्कुल सूखा पत्ता आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसको स्ट्रेट कर लिया मैंने। किसी भी कॉपी में, किताब में आप रख देते हैं, जैसे पहले याद है फूल रखते थे, इस तरह से इसको रख देंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। एक गुरुवार को आप लाकर आपने उसको सीधा स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। फिर आपको अगले गुरुवार से पूजा प्रारंभ करनी है। मतलब अगर आप गुरुवार में लाए और आपको सीधा सूखा ये पत्ता मिल गया तो आप उसी गुरुवार से भी कर सकते हो, नहीं तो अगले गुरुवार से कर सकते हो। करनी पूजा गुरुवार को शुरू है। इसको अच्छे से धो के आप सुखा लीजिए, अपनी किसी कॉपी में, किताब में दबा दीजिए। ऐसा पत्ता निकलेगा, ये जैसा मेरा निकला है, ठीक है। इस पत्ते की दो साइड है, देखिए, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, जिसमें ये लाइनें अंदर की तरफ जा रही होती हैं, ये अंदर वाली साइड मानी जाती है, ठीक है। हमें ऐसे, और वैसे तो ये पत्ता जब आपको पेड़ पर मिलेगा तो ऐसे लटका होता है, लेकिन हमें जो यंत्र बनाना है वो ऐसे, इसीलिए मैं पत्ता लाई जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आप अगर यंत्र बना रहे हैं तो पूर्ण रूप से बना पाए। गुरुवार का दिन आपने इसको पत्ते को ले लिया, सूख गया ये पत्ता, आपने अपने घर के मंदिर में लेके बैठ गए, आपने घी का दीप प्रज्वलित किया। गुरुवार के दिन जो भी आपको अपनी पूजा करनी है, दैनिक पूजा, वो आपने की। और उसके बाद आपने इस पत्र के ऊपर पीले चंदन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना है। हालांकि इस पे हो सकता है आपको दिखाई ना दे, पर कोई बात नहीं, आपको लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सबसे ऊपर, देखिए पतली वाली जो जगह है, यहाँ पर आपको ओम लिखना है, फिर नमो लिखना है, भगवते और वासुदेवाय, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ये भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में आपको ऐसा कैसे स्थापित कर देना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सीधा ये ऊपर वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करना है। एक गुरुवार से अगले गुरुवार तक आपको प्रतिदिन ये कार्य करना है। ये एज इट इज वहीं रखा रहेगा भगवान जी के चरणों में, और प्रतिदिन आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जाप करते रहेंगे। अगले गुरुवार को जब आप जाप कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद इसे उठा लीजिएगा वहां से, इसको लेमिनेट कर लीजिएगा। कहीं बाजार में करवाने नहीं जाने की ज़रूरत है। इसको आप अपने घर में, पॉलीथीन होती है, पन्नी, वाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है, सालोफिन पेपर भी कहते हैं उसको शायद, तो वो मिल जाएगी स्टेशनरी की दुकान पे। वाइट पन्नी छोटी सी ले लीजिएगा, नहीं तो साड़ी इत्यादि में जो निकलती है ना, जैसे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े लाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल वाइट पन्नी निकलती है ना डब्बे के ऊपर लगी हुई, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार दिखता हो। उसे अच्छे से इस पर रैप करके स्टेपलर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका तैयार हो गया यंत्र, आय वृद्धि यंत्र तैयार हो गया। अब इस यंत्र को, जैसे क्योंकि हमने इस तरह से इसको तैयार किया है, इस तरह से, तो हमारे रखने की जो मुद्रा, देखिए डंडी भी नहीं टूटनी चाहिए, डंडी भी कवर होनी चाहिए और ये नोक भी कवर होनी चाहिए, पूरा पत्ता, ठीक है। जब पूरा पत्ता कवर हो जाएगा तो हमें ऐसे के ऐसे ही, इसी अवस्था में ऐसे इसको खड़ा भी कर सकते हैं। इसी अवस्था में आप अपने, कहीं आप व्यवसाय स्थल पर रख सकते हो, नौकरी करने जाते हो वहां रख सकते हो,
अपने बैग में ऐसी जगह रख सकते हो जिससे कि ये खंडित ना हो। वैसे सेलोफेन पेपर से जब हम इसको रैप कर देते हैं खंडित होने की संभावना खत्म हो जाती है। फिर भी, और अगर आपको कहीं नहीं रखना है, महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारे पति तो ये नहीं रखेंगे लेकिन हमारे घर में धन अपार आ जाए, अपार आय बढ़े, हमारे पति का प्रमोशन हो जाए, हमारे पति की सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाए, हमारे पति को कोई बहुत बड़ा पैकेज वाला जॉब मिल जाए, एकदम से बम्पर लॉटरी लग जाए, तो फिर आप अपने घर के मंदिर में भी इसको रख सकते हैं पैक करके, जैसे सेलोफेन पेपर से रखें। और जहाँ भगवान जी की मूर्ति है उसी के पास आप इसको रख दीजिएगा, जिससे कि ये आपका प्रतिदिन अभिमंत्रित होता रहे। इसकी धूप दीप प्रतिदिन होनी चाहिए, जहाँ भी कहीं रखा हो। ठीक है, आप अपने व्याय स्थल पर भी धूप दीप तो करते हैं, धूप दीप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप भी कर लीजिए साथ के साथ। जो भी मंत्र आप बोलते हो उस मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय शामिल कर लेना, जिसे 11 बार आपको प्रतिदिन बोलना है। ये आपका आय विधि यंत्र फटाफट से तैयार हो गया, बिना किसी पैसे के। कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, मन के भाव लगे, मन की श्रद्धा लगी, मन का विश्वास लगा और भगवान के प्रति आपका समर्पण लगा। बस ये चीज़ें लगने से और आपका आय वृद्धि यंत्र तैयार हो जाएगा इस पीपल के पत्ते पर। बता दिया मैंने आपको कि हमें लिखना अंदर की तरफ है। जैसे ये भारी हिस्सा है, ये भारी हिस्सा है, इसमें देखिए बाहर पता चल रहा है कि भारी हिस्सा है, लेकिन हमें लिखना है अंदर वाले हिस्से में। मैं सब कुछ आपको इसलिए क्लियर बता दिया, लिख कर दिखाने से की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि मैंने आपको क्लियर समझा दिया। और इसी अवस्था में इसको सेलोफेन पेपर से, पॉलीथीन से पैक करके स्टेपलर कर दीजिएगा और फिर आपको सुंदर तरीके से आपका ये यंत्र तैयार हो गया। कम से कम 1 वर्ष के लिए इसको अपने मंदिर में जहाँ भी कहीं स्थापित करना है वहाँ उसे कर लीजिएगा। 1 वर्ष के बाद पुनः जब पूरा 1 साल हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसको हटा दीजिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे ही जाकर वहाँ पर समर्पित करिए आएगा और नया बना लीजिएगा। 1 साल तक तो ये निश्चित इतना काम करेगा, धन धान्य में अपार वृद्धि होगी। 1 साल बाद इसलिए हम हटाने के लिए कहते हैं कि जो चीज़ हमने स्वयं अभिमंत्रित की है उसका असर धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगता है। हालांकि ये मंदिर में रहेगा तो रोज 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 पूजा होगी इसकी, तो ये अभिमंत्रित ही रहेगा, सिद्ध हो जाएगा ये। फिर भी 1 वर्ष बाद बदल देना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है बदलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही अवस्था में है और हमारे घर अपार धन आ चुका है, खूब बरकत हो रही है, खूब सुख वैभव आ गया, तो आप चाहे रख भी सकते हैं पर 1 साल बाद बदल लेना। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती है वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कल कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।